Good morning, dear student. Today we will discuss about lesson 3.2 ग्लोबल एंटरप्राइज, यानी हम कहेंगे जिसे एमएनसी, या इसी लेसन में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या है। ठीक है बेटा, इस लेसन में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एमएनसी क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है। फिर जॉइंट वेंचर क्या है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। क्योंकि अब तक हमने जो जिस भी प्रकार के बिजनेस पढ़े हैं वो हम यही मान के चल रहे हैं, चलिए हम अपने देश से रिलेटेड ही पढ़ रहे थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ये सब हमने इसी से रिलेटेड जो हमारी इकोनॉमी में चल रहे हैं उस चीज के से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए। लेकिन इसमें एमएनसी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था कि जो एमएनसी है उसके क्या फायदे हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे देश की नहीं है लेकिन हमारे देश में कार्य कर रही है, ठीक है किसी और देश की, लेकिन वो आती है यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी स्थापित हो जाती है, वहां यहाँ कार्य करती है। एक प्रकार से लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ रोजगार। आपने सुना होगा, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एफडीआई को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो दूसरा देश है वो हमारे देश में आए, व्यवसाय करे, इससे यानी एक यूनिट यहाँ पे स्टैब्लिश करे। यूनिट मतलब एक व्यवसाय, एक कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश करे। जब एक कंपनी यहाँ स्टैब्लिश होगी तो कम से कम हजारों लोगों को क्या दे पाएगी, रोजगार दे पाएगी, जो कि दे भी रही है। तो इससे जो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम एक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है, स्क्वेयर है रिसोर्सेज। कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हो, नहीं दे सकते। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन यानी पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। और इसी पब्लिक सेक्टर में, हाँ जी, किसको बढ़ावा दिया जाता है, एमएनसी को, यानी दूसरा देश जो है यहाँ पर आए, अब व्यवसाय करे और लोगों को क्या दे, रोजगार दे। तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं, तो हम इस लेसन में यही डिस्कस करेंगे कि एमएनसी का क्या मीनिंग है और एमएनसी के क्या फायदे हैं, क्यों भाई इसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा मेन टॉपिक आज का यही होगा, एमएनसी की मेरिट और डिमेरिट क्या है। बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, अगर एमएनसी ना हो ना तो कंपटीशन कभी भी नहीं हो पाएगा। कंपटीशन हम किससे करते हैं, बाहर वाले व्यक्ति से। किससे करते हैं, हम बाहर वाले व्यक्तियों से करते हैं। अगर एमएनसी नहीं आएगी तो बेटा कंपटीशन दूर हो जाएगा, कंपटीशन की भावना ही घट जाएगी। और जब ये कंपटीशन होता है ना, जहां कंपटीशन वर्ड यूज हो जाता है तो उसका फायदा सीधा कंज्यूमर को होता है। फायदा सीधा किसको होता है, कंज्यूमर को होता है। क्योंकि कंपटीशन का मतलब कि एक कोई भी कंपनी है वो एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर लेकर आ रही है, एक रीजनेबल प्राइस पर लेकर आ रही है एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को। ठीक है, रीजनेबल प्राइस पर, और सीधा इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर, यानी कंज्यूमर का बजट पर, कि कंज्यूमर को कम दाम में ही वो एक अच्छी वस्तु मिल जाती है। सिर्फ किसके कारण, कंपटीशन। अगर ये कंपटीशन नहीं हो ना तो सीधा बर्डन किस पर पड़ेगा, कंज्यूमर को। फिर एक तरीके से मोनोपोली बन जाएगी, इकोनॉमी में मोनोपोली बन जाएगी कुछ ही वस्तुओं की। वो जो मन चाहे उतना प्राइस लेंगे ही, जो मन चाहा उतना ही क्या कर सकते हैं, वो प्राइस ले सकते हैं। जैसे रेलवे के बारे में मैंने बताया, रेलवे की वैसे मोनोपोली है, गवर्नमेंट की इस पर क्या है, मोनोपोली है। अगर गवर्नमेंट जितना चाहे प्राइस बढ़ा सकती है, जितना चाहे प्राइस कम, बढ़ाने की बेस से सोचिए। मोनोपोली मतलब जितना चाहे प्राइस क्या किया जा सकता है, इंक्रीज, और व्यक्ति फिर इस बढ़े हुए प्राइस को पर भी वस्तुओं को खरीदेगा ही, उसकी सर्विसेज को लेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मोनोपोली है, क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को अपने अंदर इसलिए रख लेती है कि मोनोपोली तो बन ही जाएगी, साथ में सोशल वेलफेयर बना रहे। ठीक है, तो अब यहाँ गवर्नमेंट है तो रेलवे पर मोनोपोली गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहती है तो प्राइस को क्या रखती है, रीजनेबल ही रखती है, बहुत एक्सेस करने की कोशिश नहीं करती है, ताकि लोगों को डिफिकल्टी भी फील नहीं हो, सर्विसेज भी मिले और प्राइवेट प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे लेकिन जब कंपटीशन आता है हमारी इकोनॉमी में, सीधा फायदा किसको होता है, कंज्यूमर को। उसको अच्छी वैरायटी मिलती है, थाउजेंड ऑफ वैरायटी उसको मिलती है, उसको यूज करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। अगर मान लीजिए कंपटीशन नहीं हो ना इकोनॉमी में तो पिछड़ी रह जाएगी हमारी इकोनॉमी, क्या रह जाएगी, पिछड़ी, बैकवर्ड होती जाएगी।
तो यहाँ पे कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन मतलब मान लीजिए एमएनसी को बढ़ावा देना जरूरी है, इससे हमें क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे वेस्ट जो रिसोर्सेज है फिलहाल यूज नहीं हो रहे, वो आके इसको क्या करेगी, यूज करेगी। सबसे पहले हमारा वेस्ट रिसोर्सेज लेबर, व्यक्ति है, ठीक है। बेरोजगारी इतनी है, एक वो रिसोर्सेज है बेटा, रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेटीरियल रिसोर्सेज, ठीक है, या आप कहेंगे फिजिकल रिसोर्सेज, और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमारे यहाँ पर ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, इसकी बहुत ज्यादा वेस्टेज चलती है, बहुत ज्यादा क्या चलती है, वेस्टेज चलती है, क्योंकि ये बेरोजगार है, बेरोजगार है, घर में बैठा रहेगा, कोई काम का नहीं है, तो ये एक तरीके से क्या है, एक रिसोर्सेज वेस्टफुल, हम कहेंगे धरती पर बोझ, यही कहते हैं हम, क्या है ये, धरती पर बोझ। लेकिन इस धरती के बोझ का ये जो हम एक साइन उसको दे देते हैं, कौन हटाएगा, जब इसको क्या मिलेगा, रोजगार। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी इकोनॉमी किसको बढ़ावा देती है, एमएनसी को। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत करा दिया, पढ़ लेते हैं क्या है। मल्टीनेशनल कंपनी जिसे हम कहते हैं एमएनसी, किसका एविडेंस फ्रॉम देयर नेम, नेम से ही जैसे इंडिकेट है मल्टीनेशनल, ये वह कंपनी है विच आर हैविंग देयर बिजनेसेस, जिसका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में फैला होता है। इन अवर डेली लाइफ में अगर हम देखें, बहुत सी कंपनियों के बारे में हम सुनते हैं, उनके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, जैसे कि रनबैक्सी है, विप्रो है, ठीक है, ये मेडिसिन मिलती है, विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी, टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट है, मोजरबे या सीडी डीवीडी, कैडबरी, कोका कोला, पॉन्ड्स, सोनी, ठीक है, फियाट यानी टायर्स की, सैमसंग, ये हम बहुत से सुनते हैं, इनके बारे में बहुत से प्रोडक्ट है, और भी कोई भी बहुत प्रोडक्ट लिख सकते हो, नेस्ले कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत से प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, यूज भी करते हैं। दे आर दोज मल्टीनेशनल कंपनी हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल दी हाउसहोल्ड, और ये वो मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो कि सारे ही कहीं ना कहीं घरों में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखिए कोका कोला कितनी ज्यादा यूज की जाती है, हर घरों में बच्चा बच्चा इसको यूज करता है। तो वही बात हो गई, कैडबरी है, ठीक है, चॉकलेट है, तो कितनी ज्यादा यूज की जाती है। तो हम इसके बारे में हमने क्या देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी, इनके ये वो प्रोडक्ट है जो हर घर में क्या किए जाते हैं, ऑलमोस्ट यूज किए जाते हैं। इससे हमें क्वालिटी मिल रही है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है जो फिलहाल दूसरे देश का है और हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। अब आता है मीनिंग क्या है एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी वह कंपनी होती है विच इज रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री बट whose products are produced and sold in various other country। एमएनसी वह होती है जो रजिस्टर्ड तो होती है एक पर्टिकुलर कंट्री में, जहां इसका फॉर्मेशन है वहीं तो रजिस्टर्ड होगी, लेकिन जिसका प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड सोल्ड किए जाते हैं वेरियस अदर कंट्री में, ठीक है, दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं और सेल हो रहे हैं अदर कंट्री में, उन्हें बोलेंगे एमएनसी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया ILO के अकॉर्डिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज लाइज इन फैक्ट दैट मैनेजरियल क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री फॉर द कन्वीनियंस एट द होम कंट्री व्हाइल द एंटरप्राइज कैरी आउट ऑपरेशन इन अ नंबर ऑफ अदर कंट्री एज वेल। कहने का मतलब एमएनसी वो एंटरप्राइज होती है जहां जो मेन मैनेजमेंट है वो अपनी कंट्री में करती है, यानी हेडक्वार्टर उसका मेन होम कंट्री में, होम कंट्री जहां वो बनी है, और ऑपरेट कहीं और भी कंट्रियों में, यानी अनेक कंट्रियों में वो क्या हो रही है, ऑपरेट हो रही है, वहां पर प्रोडक्शन का भी कार्य चल रहा है और वहीं से क्या चल रहा है, सोल्ड का भी कार्य चल रहा है, तो ये कहलाई जाती है एमएनसी। मीनिंग रह गया टूल किट, देखिए ये भी आप कर सकते हैं, रिफर टू कंपनी विद ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, जो ऑपरेट होती है एक से ज्यादा कंट्री में उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, सॉरी। इसके बाद आता है बेटा, बस यहाँ भी यही इसी के बारे में दिया हुआ है, फीचर पर आ जाते हैं सीधा। फीचर क्या है एमएनसी के, ठीक है, फीचर देखिए क्या है एमएनसी के। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, क्या है ये, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। चलो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। IBM World Trade Corporate प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज दैट वन दैट ऑपरेटिंग, जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट हो रही है, कैरी आउट जो रिसर्च कर रही है, रिसर्च करते ही कौन सी कंट्री में हमें जाना चाहिए, कहाँ हमारे क्या होगी, एक तरीके से अवगत हो पाएगी, कहाँ जरूरत है वहां पे जाती है, जहां लेबर सस्ते मिलेंगे, हमारी कंट्री है ना जहां लेबर सस्ते मिलते हैं, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्सेज भी उन्हें पूरे मिल जाते हैं, रिसोर्सेज लैंड है, लेबर है, रॉ मटेरियल,
अनेक प्रकार की फैसिलिटी उन्हें मिल जाती है और गवर्नमेंट की ओर से समर्थन भी मिलता है। डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन दोस कंट्री एंड हैज अ मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, इनका मल्टीनेशनल मैनेजमेंट है, अपनी देश के तरीके से यहाँ मैनेजमेंट करते हैं और इनकी ओनरशिप है। देखिए स्टॉक यानी वही शेयर्स तो ये जारी कर रहे हैं। अब आता है फीचर क्या एमएनसी के, सबसे पहले है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन दी होम कंट्री, इनका हेडक्वार्टर होता है होम कंट्री में, होम कंट्री जो इनके देश की कंट्री है। इट एक्सपेंड इज बिजनेस इन अदर कंट्री, और अपने बिजनेस को फैलाते हैं दूसरी कंट्री में, क्या करके, ओपन करके ब्रांच, ठीक है। सब्सिडी यानी सहायक, सहायक मतलब दूसरे देशों में ऑपरेट करना, ठीक है, जो दूसरे देश इसको क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरे देशों में क्या करती है, ये कार्य करती है। एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बीइंग कैरी आउट इन अदर कंट्री, यानी इनका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, बिजनेस बीइंग कैरी आउट इन अदर कंट्री इन द हैंड ऑफ हेड ऑफिस। देखिए सारा जो मैनेजमेंट जो अदर कंट्री में चल रहा है वो सब किसके हाथों में होता है, हैंड ऑफिस, यानी होम कंट्री में जो हेड ऑफिस बना हुआ है वहीं पर सारा इसका डेटा होता है, कैसे मैनेजमेंट चल रहा है, सब प्रकार की इंफॉर्मेशन ये रखता है। ऑल द ब्रांच एंड सब्सिडीज हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसीज लेड डाउन बाय हेड ऑफिस। सारी ब्रांचेस है, जो भी प्रकार की सब्सिडीज है, हैव टू वर्क, सब्सिडीज हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी लेड डाउन बाय हेड ऑफिस। जो भी हेड ऑफिस पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी के बारे में कल बताया था ना, वही सबको क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है, क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है, ठीक है। ये कहलाई जाती है सब्सिडीज, यानी एक से ज्यादा देशों में फैली हुई है और वहां पर लोग दूसरे देश उसको समर्थन भी कर रहा है, बढ़ावा भी दे रहा है, आइए स्वागत भी कर रहा है और ये वहां अपना कार्य चला रही है। आगे यानी सहायक देश हो गया जो उसकी सहायता कर रहा है उसके व्यवसाय को बढ़ाने में। अपने देश में तो है, अपने देश में तो एक कंट्री है, अपने देश में तो व्यवसाय कर रही है, दूसरा देश उसका सहायक बन गया जो उसके व्यवसाय को बढ़ाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, अपने देशों में उसको लेकर आ रहा है। अब आता है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, हाँ जी, बड़े लेवल पर स्प्रेड बिजनेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, स्प्रेड बहुत सी कंट्रियों में फैला होता है। दिस कंपनी फुली एक्सप्लॉइट करती है बेटा लोकल कंडीशन प्रिवेल इन दी, एक्सप्लॉइट वैसे शोषण होता है, यहां पर आप एक्सप्लॉइट पॉजिटिव वे से सोचेंगे, मतलब जो लोकल कंडीशन है प्रिवेल इन दी होस्ट कंट्री, ठीक है। कंपनी फुल्ली एक्सप्लॉइट दी लोकल कंडीशन, लोकल कंडीशन यानी जहां पर भी ये कार्य कर रही है, ठीक है, वहां पे जो भी साधन मिल रहे हैं उसका पूरा प्रयोग करती है। एक्सप्लॉइट वैसे शोषण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वे से बोल लिए। कैसे कैसे यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, इसे लेबर चीप मिल जाते हैं, सबसे पहले चीप लेबर मिल जाता है, लेकिन ये लेबर जो वेस्टफुल रिसोर्सेज बना हुआ था अब कम से कम यूजफुल तो बन पा रहा है, ठीक है, कुछ तो कमा पा रहा है वो, लेकिन इनको चीप मिल रहे हैं। एंड यूज ऑफ रॉ मटेरियल भी इनको मिल पाता है, इस प्रकार बड़े लेवल पर ये स्प्रेड हो पाता है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एक ही सेंटर में होता है, ठीक है, हेड ऑफिस है जहां इनका मेन, वहीं पर सारा मैनेजमेंट है, जो पॉलिसी वो बनाते हैं, बाकी सारे देश में कहीं भी व्यवसाय फैला हो उसको फॉलो करना होता है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, ठीक है, अनेक देशों में ये फैला होता है और वहां की जो लोकल कंडीशन का फायदा उठाते हैं, लेबर का, रॉ मटेरियल का। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट तो देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैज टू compete on the world level. It has therefore to pay special attention to the quality of its product. ये स्पेशल अटेंशन देते हैं क्वालिटी की ओर। लार्ज साइज मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कंपनी हैज ह्यूज एसेट्स, इनके पास बहुत सी एसेट्स होती हैं, हाँ जी, पैसा यानी एसेट्स पैसा। The value of assets of Reliance जैसे इंडस्ट्रीज अप्रोक्सीमेट $110 बिलियन, ये बोला है, ठीक है। एसबीआई की भी 195 ब्रांच है इन 36 कंट्रीज में। इसके बाद आता है एसेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच, यानी आपका जो प्रोडक्ट है ना दूसरे देशों में पहुंच जाता है तो इंटरनेशनल उसको मार्केट मिल पाता है। मल्टीनेशनल कंपनी इजिली स्टैब्लिश करती है इट्स आइडेंटिटी इज द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स मैनी प्रोडक्ट गुड्स क्वालिटी रिसर्च ऑन अ लार्ज स्केल गुड मार्केटिंग फैसिलिटी के कारण। देखिए एक एक मैं बता देती हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी इजिली स्थापित कर पाती है क्या, आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट में, एक आइडेंटिटी बन गई है उसकी, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि
कई प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी है, रिसर्च ऑन अ लार्ज स्केल पर क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, और गुड मार्केटिंग फैसिलिटी मतलब मार्केट में अच्छी फैसिलिटी प्रदान कर रही है, अच्छी क्वालिटी, अनेक क्या बेटा फ्री के साधन भी दे देती है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है, डिस्काउंट भी दे देती है, आफ्टर सेल सर्विसेज, बहुत सी सर्विसेज दे देती है। अब आता है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, स्पेशल अटेंशन तो ये तो देना ही पड़ता है, यही सफलता का राज है। एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी तो किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा प्रोडक्ट को, किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा प्रोडक्ट को। कभी आपने सुना होगा बेटा, जैसे रक्षाबंधन आ जाता है तो रक्षाबंधन पर क्या करते हैं, आज के टाइम में क्या चल रहा है कि चलो भाई है बहन है, आपस में अगर कुछ जैसे एक्सचेंज अब किया जाता है, एक्सचेंज करे, चलो मनी तो है वो तो चलो चाहिए बहना को, लेकिन आजकल क्या करते हैं, जो चॉकलेट भी चल रही है आजकल, कैडबरी, ठीक है, चॉकलेट, चॉकलेट का बहुत चलन चल रहा है बेटा। ये चॉकलेट का चलन कैसे चल गया भाई, ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, कैडबरी वालों ने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है इन्होंने खुद वहां पे शो किया। जी त्योहार है, त्योहारों के समय भी क्या करते हैं, त्योहार के समय में भी दिखा देते हैं कि क्या दे रहे हैं, डब्बा दे रहे हैं, पूरा स्पेशल डब्बा, किसका, पूरा पैकेज है किसका, चॉकलेट का। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे माइंड में खुद आ जाता है, हाँ जी ये चॉकलेट हमें देनी चाहिए। इसलिए जैसे भाई रक्षाबंधन है तो भाई है बहन है, तो बेटा आपस में इनके बिटवीन चलो मनी का तो एक्सचेंज होता है, लेकिन क्या किसका भी एक्सचेंज काफी मात्रा में होता है, चॉकलेट, ठीक है बेटा, चॉकलेट का भी काफी मात्रा में एक्सचेंज होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं चलता था, क्यों नहीं चलता था, कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में नहीं था, हाँ जी जी चॉकलेट भी ऐसे दी जा सकती है। लेकिन जब ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, जब ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों के माइंड में ऑटोमेटिक वो स्टक हो जाता है, हाँ ऐसा भी तो किया जा सकता है, ये भी तो दिया जा सकता है, ये भी तो दिया जा सकता है, स्पेशल मिठाई है, स्वीट्स है, कहीं ना कहीं वो ठीक है, मिलावट ये सब चलती है, बच्चे हैं, भाई बहन है, छोटे हैं, चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो त्योहारों पर क्या किया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, स्पेशल की पैकेजिंग भी चलती है, तो उससे पहले ही एडवर्टाइजमेंट करता है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट का कितना प्रभाव पड़ता है वस्तु की बिक्री पर। लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे तरीके से दिया जाना चाहिए जिससे लोगों पर क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े, जिससे लोगों पर क्या पड़े, अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो मल्टीनेशनल कंपनी पे करती स्पेशल अटेंशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर, दैट इज सीक्रेट, यही इसकी सफलता का आधार है। तो ये है बेटा इसके फीचर, फर्स्ट पहले फीचर है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, हाँ जी होम कंट्री है जो इसकी, वहां जो हेडक्वार्टर है वहीं पर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, ठीक है, बड़े लेवल पर क्या चल रहा है, स्प्रेड चलता है। आगे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देती है, लार्ज साइज में इनका बिजनेस चलता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, पहुंच हो जाती है, स्पेशल ध्यान सबसे ज्यादा देती है एडवर्टाइजमेंट पर। अब आता है इवेल्युएशन ऑफ एमएनसी। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी द होस्ट कंट्री हैव स्टार्टिंग गेटिंग चीप एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जो होस्ट कर रही है, जहां पे ये भाई जाके अपना कार्य कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की स्थापना के साथ जो होस्ट कंट्री यानी होस्ट कर रही आई पधारी हमारे देश में, ठीक है, उसे भी चीप और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल बिजनेस हैज बीन इन डेंजर, हाँ जी लोकल जो बिजनेस है उसको तो क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, हाँ जी उन पर तो प्रभाव पड़ेगा, कंपटीशन हो गया ना। Effect of multinational company on the economy of the host country, whereas good or bad depend on political, social, economic condition of host country. अब मल्टीनेशनल कंपनी का क्या प्रभाव पड़ना है, ये कहीं ना कहीं अच्छा पड़ना है, बुरा पड़ना है, और व्यवसाय पर ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्या राजनीति है, समाज कितना एक्सेप्ट कर रहा है उस वस्तु को, इकोनॉमिक कंडीशन भाई फाइनेंशियल स्थिति इस देश की कैसी है, लोग कितने प्राइस में इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये सब इसको निर्धारित करता है कि वो सफल होगी एमएनसी या असफल होगी। यह इंपॉर्टेंट टू स्टडी थी। अब यहाँ पर हम इसी को और अच्छे समझने के लिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर ध्यान देंगे टू दी होस्ट कंट्री। चलिए सबसे पहले आता है एडवांटेज ऑफ एमएनसी। क्या एडवांटेज है देखें, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, all the country desire the investment of foreign capital their countries,
सारी कंट्री चाहती है कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट तो हो, यानी उसके देश में इन्वेस्टमेंट तो किया ही जाए, हर कंट्री चाहती है। चीफ ऑब्जेक्टिव इज टू गेट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी, मान लीजिए इंडिया, हमारी इंडिया चाहती है दूसरा देश हमारे देश में क्या करे, इन्वेस्ट। इससे फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का भी यहाँ पर वेलकम होगा, वो आएगी। फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा गवर्नमेंट का, विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ताकि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो हम यूज भी कर पाएंगे। विद दिस सेटिंग अप मल्टीनेशनल कंपनी के सेटिंग अप के साथ फॉरेन कैपिटल यानी उनकी फॉरेन करेंसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। और जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे देश में होगा तो हमारी कंट्री क्या बनती जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी, स्ट्रॉन्ग। तो इंक्रीज हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब हम एमएनसी को बढ़ावा देते हैं, और फॉरेन यानी कैपिटल उनकी आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। इसके बाद सेकेंड मेन रीजन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी की सेटिंग अप के साथ प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं एम्प्लॉयमेंट की टू दी लोकल पॉपुलेशन को। हम पॉपुलेशन जो भी बेकार वेस्टफुल रिसोर्सेज है, अब क्या क्या बन चुके हैं, यूजफुल रिसोर्सेज। सिंस दिस कंपनी कैरी ऑन बिजनेस, लार्ज स्केल पर बिजनेस चलाती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉय इन दैम, लार्ज मात्रा में इनके व्यक्ति यहाँ कार्य करते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज विद द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी के सेटिंग अप के साथ ही द ह्यूमन एंड फिजिकल, आप फिजिकल रिसोर्सेज समझ गए होंगे, फिजिकल जो रॉ मटेरियल ये सब है, व्यक्ति को छोड़कर जो सारे लैंड है ये सब, ठीक है, रॉ मटेरियल मनी भी ये सब फिजिकल है। बाकी मैन कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये जब दोनों काम करते हैं तब एक वस्तु बनती है। फिजिकल रिसोर्स के साथ रॉ मटेरियल है, मशीन है, इसके साथ कौन काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तब एक गुड्स का निर्माण होता है, एक अच्छी गुड्स का निर्माण जब एक अच्छे तरीके से यूज किया जाता है फिजिकल रिसोर्सेज का ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा। विद द सेटिंग अप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज लाइंग आइडल आर पुट टू प्रॉपर यूज, आइडल यानी बेकार जो पड़े हुए थे, ठीक है, अब उनका प्रॉपर यूज हो पाता है। दीज कंपनी कैन मेक अ गुड यूज, ये एक बेकार पड़े रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग कर पाती है, अच्छा सा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी मिल पाता है उनको। द रिजल्ट इन इससे इंक्रीज भी होती है नेशनल इनकम भी, नेशनल इनकम लोगों की आय भी बढ़ती है। नेशनल इनकम जैसे जिसमें बेटा रेंट, इंटरेस्ट, लोगों की वेजेस, ये सब, यानी लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, रोजगार मिल रहा है, वस्तु भी बन रही है, बिक रही है, ठीक है, तो लोगों को क्या मिल रहा है, आय मिल रही है, तो राष्ट्र की आय कहलाई जाती है, यानी हमारे देश में कमाई गई आय, ठीक है, हमारे देश के रेजिडेंट द्वारा कमाई गई आय। फिलहाल यहाँ इसका मीनिंग समझिए, हमारे देश में कमाई गई आय को, तो वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आगे टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल क्या होता है, डेवलपमेंट, यानी द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी मेक इट पॉसिबल टू कैरी द एडवांटेज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी के सेटअप के साथ ही पॉसिबल हो जाता है कि टेक्निकल डेवलपमेंट मेड इन वन कंट्री टू अदर कंट्री, जो टेक्निकल डेवलपमेंट इतना चल रहा है, एक कंट्री ने बनाया है, दूसरी कंट्री को भी उसका क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है, और टेक्निकली रूप से उसमें डेवलपमेंट भी चलता है, कंट्री भी अपने टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाती है। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, हाँ जी मोनोपोली खत्म हो जाती है। देयर कैन बी सम प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर ओनली बाय अ फ्यू कंपनी, कुछ प्रोडक्ट जो कि केवल एक कुछ कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी में कुछ ही कंपनियां वही प्रोडक्ट बना रही है, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कंपनी की मोनोपोली बन गई, क्योंकि 4-5 प्रोडक्ट है वही बिकते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ना ही यहाँ बनता है, ना ही यहाँ आता है। इन दी मार्केट ऑफ दो स्पेशल प्रोडक्ट, अब क्या होगा, उनकी मोनोपोली बन जाएगी, जितना चाहे पैसा वो कवर कर पाएंगे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मोनोपोली, अब मोनोपोली के एडवांटेज के कारण दे स्टार्ट सेलिंग दोस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट हाई प्राइस, किस पर बेचने लगेंगे, वस्तुओं को हाई प्राइस पर बेचने लगेंगे। मान लीजिए आप एक वैसे ही एग्जांपल ले लीजिए, आपके एरिया है आपका, ठीक है, आपकी चाहे एक स्ट्रीट ही है, पूरा एरिया है, आपके एरिया में सिर्फ एक ही शॉप है, पूरे एरिया में एक ही शॉप है, किराना स्टोर एक ही शॉप है, चाहे किराना ही मान लीजिए। अब वो प्राइस ज्यादा भी ले सकता है, वो ज्यादा भी ले सकता है,
ठीक है, प्रिलिंग प्राइस से वो ज्यादा भी ले सकता है, उसे पता है कोई और सब्स्टिट्यूट है नहीं, आप कहीं जा ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो शोषण कर सकता है। ये कहकर जी मैं भी तो इतनी दूर से ला रहा हूं तो एक दो रुपए तो मैं भी कमाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा शोषण किया जा सकता है। तो ऐसे जब मोनोपोली बन जाते जितना चाहे प्राइस उसका लिया जा सकता है, इसलिए ये टेंडेंसी को खत्म करता है एमएनसी और प्रोडक्ट को बेचता है हाई प्राइस पर। दे दस इस प्रकार कंज्यूमर का शोषण करते हैं, दे कमिंग अप ऑफ दी। लेकिन मल्टीनेशनल के आने से कंपटीशन बढ़ता है, लोकल कंपनी इंप्रूव करती है प्रोडक्ट को, रिड्यूस करती है क्या प्राइस को। अब आप देख लीजिए बेटा, प्राइवेट स्कूल आते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल है, अब गवर्नमेंट स्कूलों की हालत फिर भी अब ठीक हो गई, वरना तो पहले बहुत ही खस्ता थी। अगर देखना जाए तो हाँ जी यही सुना जाता है, टीचर है बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, पढ़ा नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे भाई प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हाँ जी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बढ़ गया जी। टीचर है तो टीचर अपने स्टडी पर फोकस करे, वो भी रिजल्ट दे, उन पर भी क्या आ चुका है, प्रेशर आ चुका है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कंपटीशन क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है एक अच्छी क्वालिटी को। इस प्रकार लोकल कंपनी इंप्रूव करती है प्रोडक्ट को, रिड्यूस करती है प्राइस। इफ दे फेल टू लिसन टू कॉल ऑफ आवर, अगर समय की पुकार नहीं सुनेंगे और सही समय पर डिसीजन नहीं लेंगे कंपटीशन में, तो मार्केट कंपटीशन टाइम में सही डिसीजन नहीं लेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। हाँ जी, मैनेजरियल डेवलपमेंट तो होता है मल्टीनेशनल कंपनी अपॉइंट करती है मैनेजर, जो अच्छे नॉलेजफुल, जो अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक जानता है उसी को अपॉइंट करती है, चाहे बाहर से आ रहा हो व्यक्ति, स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए भी आता है। दी लोकल पीपल डिजायर ऑफ गेटिंग, और लोकल व्यक्ति तो चाहेंगे जिन कंपनियों में काम करना, उनका तो फ्यूचर ही है अच्छा पैकेज, इवन यात्रा मिलेगी, यात्रा भी मिल जाती है कभी कभी, कहाँ अब्रोड घूमने की। ठीक है, ये अनेक यहाँ चलता ही रहता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। गेटिंग अ जॉब कंपनी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च करते ही रहते हैं, दिस लीड टू डेवलपमेंट होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट कल्चर। ठीक है, वो अपने मैनेजमेंट की फील्ड में रिसर्च करते ही रहते हैं, इन कंपनी में आने की इच्छा जताते ही रहते हैं, अपने काम में अच्छी एफिशिएंसी लेकर आते हैं, तो मैनेजरियल होता है डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय, मल्टीनेशनल कंपनी की सफलता से प्रभावित होकर मैनी लोकल एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश लार्ज कंपनी, अब लोकल संस्था भी क्या करती है कि हम भी बड़े लेवल पर चले, तो वो भी क्या करने लग जाती है, एक्सपोर्ट करती है, यानी अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों की ओर या वहां चली जाती है और व्यवसाय को बढ़ा देती है। तो ये है बेटा इसकी मेरिट्स की इंक्रीज होता है, यानी पहले तो फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है, रिसोर्सेज का प्रयोग हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, मोनोपोली हट जाती है, द मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। अब आता है डिसएडवांटेज क्या है एमएनसी के, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हाँ जी, सबसे पहले स्टेप ये था, देखिए पहले एडवांटेज में था ना कि फॉरेन एमएनसी आई तो क्या लेकर आई, फॉरेन करेंसी लेके आई, तो पहला पॉइंट ही यही था कि फॉरेन करेंसी आई, जैसे ही आई तो लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला, रोजगार मिला तो रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो पाया, और जब रोजगार शुरू किया तो टेक्नोलॉजी लेकर आती है, टेक्नोलॉजी क्या हुआ, डेवलपमेंट, और जब वो आई तो मोनोपोली का एंड हो गया, अच्छा मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला। डिसएडवांटेज क्या है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक, हाँ जी ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या होता है, इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनकेपेबल होती है इनको फेस करने में, क्योंकि इनके पास काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, कुछ वीक कंपनी को क्या करना पड़ता है, वाइंड अप बंद करना पड़ता है। आगे रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये वापस ले जाते हैं धन को, अपने देश में तो लेके ही जाएंगे, कमाएंगे यहाँ तो देश में ले जाएंगे वापस। दिस कंपनी अर्न करती है विच प्रॉफिट, दे कैरी दिस प्रॉफिट टू देयर कंट्री, अपने कंट्री में ले जाती है। दिस एडवर्सी इफेक्ट, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर जो होस्ट कंट्री यानी जिसने इसको यहाँ पर आगमन दिया, ठीक है, यानी इंडिया है, इंडिया में मान लीजिए दूसरे देशों की यानी एमएनसी है, तो हमारी होस्ट कंट्री वहां से रिजर्व वापस चला जाएगा, इट मीन्स लार्ज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज वापस चला जाएगा जो कि आया था उन्हीं की कंट्री में। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, हाँ जी इंटरवेंशन तो करेंगे भाई, आ रहे हैं यहाँ पर और हमने खुद बुलाया है, उनको बढ़ावा दिया है इसलिए ही आया। मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश करती है अपनी सुप्रीमेसी प्रभुत्ता अंडर डेवलप कंट्री में, डेवलप कंट्री में आती है वो, क्योंकि पता है हमारी सहायता वहीं चाहिए ही नहीं, क्योंकि रोजगार के साधन उत्पन्न करने हैं, और फेवरेबल अपनी पोजीशन बनाते हैं
फर्स्ट ऑफ कंपनी गवर्नमेंट की हेल्प करती है अनेक प्रकार से, पहले तो रोजगार देती है, अनेक टेक्नोलॉजी लाती है, फिर उसके डिसीजन में क्या करने लग जाती है, हस्तक्षेप करने लग जाती है। एक्सप्लॉयटेशन जी, नेचुरल रिसोर्सेज का तो एक्सप्लॉयटेशन करती है। जो होस्ट कंपनी है उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है अनेक केयरलेस रूप से यूज करती है, क्योंकि हमारा देश तो है नहीं, कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है, लैंड है, ये सब लेबर है, चीप चीप लेबर मिल रहे हैं, ठीक है, चीप लेबर मिल रहे हैं। क्या किया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। दिस इम्प्रॉपर यूज ऑफ, पता है रोजगार तो है नहीं, जैसा करना है जी यही काम करना है, अपनी तरीके से कुछ पॉलिसी भी बना देते हैं। दिस इम्प्रॉपर यूज ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हार्म हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्म। कहते हैं जनरली यूज प्रॉपर ही होता है, ये कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो बनाना ही है। लोकल जो चीज हमारी नहीं है तो हम क्या कहते हैं, उसको कोई ना कोई वेस्टेज करते हैं। कोई वस्तु हमारी नहीं है ना तो हम उसको वेस्टेज कर देंगे, जब कोई वस्तु हमारी होती है हम वो संभाल के रखते हैं, तो वही वाली बात हो गई नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, लैंड, ये सब इसका यूज करते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसके बाद आता है लास्ट, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, पुअर पीपल को कोई बेनिफिट नहीं है। दीज कंपनी जनरली सेटल इन ये अंडर डेवलप इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाई जाती है, वहां सेटअप होते हैं। पीपल ऑफ दीज कंट्री आर मोस्टली पुअर ही होते हैं, और बट देयर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो रिच पर्सन के फोकस करते हुए ही बनाती है। दीज प्रोडक्ट इंक्लूड, इसमें कॉस्मेटिक, ड्रिंक, चॉकलेट्स, ये सब भी हालांकि होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल इन कंट्री डोंट गेट एनी बेनिफिट, उनको इनसे बेनिफिट नहीं मिलता है महंगा होने के कारण। प्रोडक्ट कंक्लूजन अगर देखें, एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए, होस्ट कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग अप मल्टीनेशनल कंपनी, तो हम कंक्लूजन पर आते हैं, जब ये सेट होती है अंडर कंपनी कंट्रीज में तो अनेक फायदे भी होते हैं, इफ दे अलाउ टू, और अनेक डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अनेक अगर कंडीशन के साथ इनको स्थापित किया जाए तो ये डिसएडवांटेज नहीं उत्पन्न होंगे। इफ दे अलाउ टू स्टैब्लिश अंडर, कुछ कंडीशन के अंतर्गत स्थापित किया जाए तो ये फायदा ही फायदा देगी। जैसे ऑल दी प्रॉफिट अर्न बाय देम शुड नॉट बी अलाउड टू टेकन बैक, कि सारा प्रॉफिट भाई बाहर नहीं लेकर जाए। दूसरे शब्दों में, प्रॉफिट अर्न बाय दिस कंपनी शुड बी इन्वेस्टेड, भाई वो इन्वेस्ट हो हमारी होस्ट कंट्री में, जाओ प्रॉफिट आप कमाओ, ये कुछ होनी चाहिए प्रावधान। और भाई पॉलिटिकल डिसीजन में आपको हस्तक्षेप नहीं करना, नेचुरल रिसोर्स का बढ़िया प्रयोग करना है। गुड्स कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस, और ऐसे गुड्स भी बनाइए जो पुअर व्यक्ति भी खरीद सके। इन एडिशन टू इंडिजीनियस इंडस्ट्री, यानी स्वदेशी, हमारे देश की इंडस्ट्री, इसको भी बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ क्या कर सके, स्टैंड कर सके। तो कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए ताकि जो इसके डिसएडवांटेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एडवांटेज में। तो आई होप टॉपिक समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।